हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं कृपया ध्यान दें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाले स्टूडेंट्स और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है आपका, तो आपका जो एग्ज़ाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, आपका एग्ज़ाम 30 जनवरी से है। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक इसका यूनिट फर्स्ट जो था बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि BD 101, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड आज कराएंगे। MCQ रहने वाले हैं सारे आपके। 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने रहेंगे 75 में 65 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चंस का आपको छूट रहेगी, ठीक है। तो आपका जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं या देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका पेपर जो होगा उसका एनालिसिस भी कराया जाता है और आपका प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं आपके, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, ठीक है। तो आज से आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सामाजिकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, विद्यालय नहीं है, ठीक है। क्योंकि समाज में देखिए, सामाजिकरण में कौन आएगा? परिवार आएगा, साथी समूह, पास पड़ोस, यार दोस्त वगैरह, ये सब किसमें आएंगे? सामाजिकरण में। लेकिन विद्यालय सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिकरण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, परिवार। नेक्स्ट है, बालकों की रक्षा युक्तियां किस कारक से प्रभावित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है, तो ये है एरिक्सन की। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है? तो सामाजिक विकास जो होता है चरम पर होता है युवावस्था में। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मूल प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैकडूगल, कभी भी पूछे तो मैकडूगल, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियां थी, मैकडूगल ने बताई थी, ठीक है। तो 14 है मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल के अनुसार। भारतीय लोकतंत्र हेतु शिक्षा किसकी हो? तो उपयुक्त सभी की हो, ठीक है। नेतृत्व, राजनीतिक ढांचा, नागरिकता, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ पर होती है? तो सामाजिक जो विकास होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है सर्वप्रथम होती है अपने परिवार में। सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं, सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं, तो सभी सामाजिक परिपक्वता के लक्षण हैं, जैसे कि दूसरों से सहयोग करना, शिष्टता का आचरण और सह अस्तित्व को स्वीकारना। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप, रूढ़िगत धारणा है। स्टीरियोटाइप, ठीक है, जेंडर वाइज। तो ये है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा, ठीक है, स्टीरियोटाइप बोलते हैं। अगर रूढ़िगत धारणा है ये, और जेंडर स्टीरियो हो तो वही लड़का लड़की का भेदभाव होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। इसमें रूढ़िगत बोला है तो किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप, रूढ़िगत धारणाओं को निम्न में से प्रभावी रूप से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है स्टीरियोटाइप रूढ़िगत धारणाओं को निम्न में से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है या तोड़ा जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये तोड़ा जा सकता है किसके द्वारा? तो विद्यालय, इंटरनेट और मीडिया के द्वारा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया से व्यक्ति क्या सीखता है? तो व्यक्ति सीखता है सामाजिक आदर्शों को सीखता है, सामाजिक दायित्व और संतुलित व्यक्तित्व को सीखता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? सामाजिकरण का जो प्रोत्साहन है वो मिलता है पुरस्कार, दंड, अनुकरण और सामाजिक पहचान से, उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? साथी समूह का प्रभाव ये होता है बाल्यकाल में। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं है जब वे विकसित करती हैं कुंठा, हीन भावना या स्ट्रेस, ठीक है। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता? तो समानता करता है, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। क्या नहीं करता है? संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है किशोरों को।
निम्न में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आजीविका आधारित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा खेल के साथी। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है, तो सर्वाधिक जो प्रभावशाली दंड है वो है अतिरिक्त कार्य। अब ये नहीं कि उसको अर्थदंड दें, पैसे की कोई पेनल्टी लगा दें, ठीक है, कि आपने ये गलत काम किया, इसके लिए आपको ये 20 रुपये 50 रुपये देने पड़ेंगे। ये निलंबन भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, और उसकी जो फैसिलिटी हम देते हैं जो क्लास में उसको भी हटा लेना ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, अतिरिक्त कार्य दे देंगे। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है सामाजिक अभिवृत्तियों व मूल्यों को सीखना। नेक्स्ट है 21, वर्चुअल समुदायों के उदाहरण हैं, वर्चुअल समुदायों के उदाहरण हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये क्या है, वर्चुअल समुदायों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास। नेक्स्ट है, वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो जो रिसोर्स होते हैं, संसाधन, ट्यूटोरियल, कक्षाएं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सारी ही चीज़ें उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को। बालकों में कुंठा के कारण हैं, तो बालकों में कुंठा के कारण है सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी, विरोधी इच्छाएं भी, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कथन है अरस्तु का। आगमन और निगमन विधि से संबंधित है अरस्तु। आक्रामकता का तात्पर्य है 26 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्रोध, हिंसा, स्वग्राह्यता। नेक्स्ट है, मानसिक द्वंद्व या मानसिक उद्वेलन के प्रमुख कारण है 27 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, संवेगात्मक है, आर्थिक हैं, जैविकी भी है, ठीक है। सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट कथन है ये, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किम्बाली यंग, याद कर लीजिए, सांस्कृतिक संसार से परिचय करता है, सांस्कृतिक संसार की जब भी बात आए तो किम्बाली यंग हो जाएंगे राइट आंसर। सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है, कथन है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोरोकिन का कथन है ये। सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है, उपयुक्त सही हो जाएंगे राइट आंसर, पालन पोषण, सहानुभूति और सहकारिता। सामाजिकरण की विशेषता है, सामाजिकरण की विशेषता है, तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, निरंतरता, अनुकूलशीलता और अनुकरण। नेक्स्ट है, सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, किसके द्वारा? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा या अधिगम द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में रह के ही सांस्कृतिक गुण और सामाजिक मूल्य के बारे में जानकारी होती है, तो सामाजिकरण हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिकरण की अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था, बुधावस्था, अंतर्निहित अवस्था या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण का साधन है, तो परिवार, स्कूल, कॉलेज, पड़ोस, आस पड़ोस, तो सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो सारे ही क्या हैं, सामाजिकरण के साधन हैं। नेक्स्ट है, सामाजिकरण का व्यवहारवादी, परस्परवादी, क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सी हॉम्स। नेक्स्ट है, सामाजिकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक, ठीक है, प्रतीकात्मक और व्यक्तिपरक सिद्धांत, तो ये किया था सोरोकिन ने। किसने किया था? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिकरण कहते हैं। यह सामाजिकरण का कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है व्यवहारवादी, परस्परवादी, क्रियावादी सिद्धांत। प्रतीकात्मक परस्परियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो ये किया था मर्टन तथा टालकाट पार्सन्स ने। मर्टन तथा टालकाट पार्सन्स ने। नेक्स्ट है सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा H जॉनसन। नेक्स्ट है पर आश्रितता पाई जाती है, दूसरों पर आश्रित होना, तो ये पाया जाता है 0 से 2 वर्ष, ये शैशवावस्था का काल है। RSMS का प्रतिपादन किया, तो ये किया था डॉक्टर नलिनी राव ने। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये किया था सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे। जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। समाज में रहकर, ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं उसी को देखकर तो सीखते हैं ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से। ठीक है, दूसरे कोई व्यक्ति कोई उसका जो बिहेवियर है उसको देखकर जो सीखा जाता है उसी को कहते हैं सामाजिक अधिगम। समाज में रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर सीखना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भिन्नताओं कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतिपादन किया। तो मैंने भी बोला था जब भी सांस्कृतिक भिन्नताओं की बात आए तो वो हो जाते हैं किम्मालियंग। सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, 46 का राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। नैमित्तिक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का विकास किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किनर हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। इस कथन के प्रतिपादक हैं क्लेयर महोदय। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने सामाजिकरण में सीखने की प्रक्रिया को कितने मनोवैज्ञानिक आधारों की अवस्था में बांटा है? 50-50 का राइट आंसर हो जाएगा 6। जीन पियाजे ने सामाजिकरण में सीखने की प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक आधारों की 6 अवस्थाओं में बांटा है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, गलत है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स के बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक पर बल देते हैं? तो सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये जब भी आपके विकल्प पे हों तो आप उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के मानदंड हैं। सामाजिक विकास के मानदंड हैं, उपयुक्त सभी मानदंड हैं। नेक्स्ट विद्यालय के शैक्षिक कार्य हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन है, तो यह कथन है मैकाइवर का। प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम हो जाता है। इसके साथ साथ और किसका विकास होता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण का। किसका विकास होता है? समाजीकरण का। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा व्यावहारिक। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का। किस अवस्था के, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जॉन ड्यूवी वाला, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्य अवस्था। समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यह कथन किसका है? तो ये रेमंड का कथन है और इम्पोर्टेंट कथन है। दुर्बलीकरण बाधा है, दुर्बलीकरण बाधा है कार्यात्मक स्तर पर। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, तो ये कहलाता है बाल अपराधी। निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है?
राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है किशोरावस्था में इनमें से किसका वय अधिक होता है? तो काल्पनिक संभावनाओं का वह सबसे अधिक होता है। संवेग एक जटिल भावात्मक स्थिति है जिसमें ग्रंथियात्मक क्रियाएं होती हैं। यह एक जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावयव प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। यह कथन है किसका? संवेग यानी इमोशन। तो ये कथन है इंग्लिश एवं इंग्लिश का कथन है। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया अब्राहम मास्लो ने। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास जो है वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है। गोल्डन जुबली क्वेश्चन। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है BN झा का। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, देखिए BN झा। और इसी तरीके से वातावरण करके आता है, वातावरण वह बाहरी वस्तु प्रभावित करती है, वुडवर्थ का होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट शायद आए। ठीक है, पर्यावरण आए तो BN झा हो जाएंगे राइट आंसर। एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से किससे बचाता है? एक अच्छा विद्यालय तो ये बचाता है लैंगिक पक्षपात से। व्यक्ति की वृद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यक्ति की वृद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका देखिए एक तो प्लस करके आता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन आपको जो सही होगा वो होगा वंशानुक्रम गुणा आएगा, इनटू आएगा, वातावरण इनटू वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इनटू वाला जो होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्प्रेंजर ने। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि, फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है कि अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि है वो होती है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है समाज विहीन अकेले व्यक्ति कल्पना की खोज है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो रेमंड है इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय समाज का लघु रूप है। फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो जॉन डीवी हो जाएंगे। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम तो सामाजिक अधिगम तो अभी मैंने बताया था अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है, और अगर व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम हो तो अल्बर्ट बंडूरा भी हैं और वाल्टर भी हैं। तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये देता है व्यवहार के बल पर। नेक्स्ट है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो ये है सहायता परक व्यवहार। थोड़ा स्कैन का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बिलर आया है, थोड़ा टेक्स्ट बस एक ही पेज का है, थोड़ा मैं इसीलिए क्लियर बोलूँगा। आप लोग थोड़ा जो मैं बोलूँ उस पर ध्यान दीजिए, टेक्स्ट थोड़ा बिलर है। खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा दी है टीपी नन ने। सामाजिक विकास का तात्पर्य है अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन की अवस्था। नेक्स्ट है आनुवंशिकता को रिक्त स्थान है सामाजिक संरचना माना जाता है। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है किसको? आनुवंशिकता को। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण के
बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना। तो ये सारे समाजीकरण के बाधक तत्व हैं। किसके लिए? बालक के लिए, सभी के लिए ही है। वैसे बालक की चर्चा हो रही तो बालक के ही है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका भी उपयुक्त सभी तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। एसएमएस की शुरुआत किसने की? एसएमएस का जो पूरा नाम होता है ये होता है सोशल मैच्योरिटी स्केल। ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है, मैंने नहीं, ठीक है। तो एसएमएस की शुरुआत की डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने। एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता को मापने के लिए। और एसएमएस का पूर्ण नाम मैंने अभी आपको बताया था, सोशल मैच्योरिटी स्केल। एसएमएस की शुरुआत कब हुई? एसएमएस की शुरुआत, सोशल मैच्योरिटी स्केल की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी सन 2004 में। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के कितने स्तर हैं? किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। जॉनसन के अनुसार है 4 स्तर। किसके? समाजीकरण के। यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है, तो जॉनसन हो जाएंगे राइट आंसर। वंचित बालक, कौन सा बालक है वंचित बालक? तो ये बालक है सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 45। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो ये बनते हैं किशोर अवस्था में। जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, ऐसा बच्चा किस कारण से करता है? तो यह करता है संवेगात्मक दुश्चिंतता, इमोशनल एंजाइटी हो जाती है। नेक्स्ट है, समाजीकरण है 104 का राइट आंसर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट है दी फैमिली कन्वेंस ऑफ ट्रेडिशन नामक लेख लिखा, किसने लिखा? तो ये लिखा पॉल श्रेकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के लक्षण हैं, संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व, संस्कृति का ईथोस तथा ईडोस पक्ष, संस्कृति तथा सभ्यता, तो सारे ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, उन्हें दंड देकर? बिल्कुल नहीं। झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर? बिल्कुल नहीं। सच बोलने पर बच्चों के उदाहरण देकर? नहीं। सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, इंट्यूशन थाउट एज, 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? 93। क्योंकि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके। अंतःप्रज्ञ चिंतन काल, इंट्यूशन थाउट एज, 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? तो जो ऊपर जो दिए हुए हैं ना विकल्प, तीनों ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि आत्म केंद्रित भाषा का विकास होता है, सामाजिक भाषा का विकास, सूझ तथा अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क। अच्छा, सूझ तथा अंतर्दृष्टि किसका है? तो ये कोहलर का है, ठीक है, याद कर लीजिए। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता क्या है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, मूर्त अगर पूछ ले मूर्त क्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है, तो ये 7 से 11 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, ठीक है। तो ये विकेंद्रण, अविनाशिता और क्रमागत क्षमता होती है इस एज में। विकास के संतुलन का सिद्धांत किसने दिया? विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने दिया।
अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? अनुकूलित किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ये होता है व्यवस्थापन और आत्मसातीकरण, दोनों ही इसके हो जाएंगे राइट आंसर। घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? कोई घटना है तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा एक लॉजिकल रूप से सोच रहा है, तार्किक रूप से सोच रहा है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संचालन अवस्था। नेक्स्ट है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, कोई आधार नहीं, आधार बेस है, बिना आधार के है, आधारहीन है। आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। कोई आधार नहीं, बड़ी बड़ी डींगे मारते ना, लाखों में बातें करेंगे, लाखों की बातें करेंगे, लाखों की, किशोर अवस्था में। 99 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका कार्यकाल आपका होता है 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? तो व्यक्ति और वातावरण की। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। इन्होंने कहा था बच्चे निर्णय वैज्ञानिक होते हैं। निम्न में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका संरक्षण। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है? तो ये हो जाएगा आपका विकेंद्रण राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या होता है, जैसे पहले कोई सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है, मतलब पूर्व में जो उसने सीखा उसको वो आज के टाइम में आत्मसातकरण कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सहसावस्था में बच्चे द्वारा जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो देखो आगे चल के हो सकता है सीटेट के लिए कुछ हम करें कोशिश। सीटेट में आपको जब तैयारी करेंगे ना तो सीटेट में टॉपिक का बहुत अच्छा मतलब एक टॉपिक दिया गया है, उसमें आपको सारी स्कीमा वगैरह, ये आत्मसातीकरण, ये सारा कुछ, और जो अवस्थाएं होती हैं 0 से 2, 3 से 4, 4 से 7, 11 से 15 करके, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जब आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो 107 है, सहसावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चों से खिलौना छीन लेना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा नैतिक विकास की कमी। तीन से 4 साल की एज में ऐसा होता है। ठीक है। और जब 11 से 15 आता है तो थोड़ा नैतिक, उसमें नैतिकता आ जाती है, बड़ों को नमस्कार, नमस्ते, सलाम, दुआ जो भी है वो करेगा। लेकिन 3 से 4 की एज में वो नहीं करेगा, इतना संस्कार नहीं आते हैं, नैतिक विकास की कमी रहती है। ठीक है। परंपरागत स्तर के चरण हैं, परंपरागत स्तर के चरण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा फास्ट चलते हैं। शिशु के जन्म संवेग की प्रधानता होती है। शिशु के जन्म संवेग की प्रधानता होती है उत्तेजना। नेक्स्ट है, नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन सीखना। नेक्स्ट है, प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है। प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के चरण हैं, तो पूर्व परंपरागत स्तर के जो चरण हैं वो चरण हैं 5। शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास
नहीं होता है भाई नैतिक विकास। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। नैतिक विकास के पक्ष हैं 115 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है नैतिक निर्णय को। नेक्स्ट है बाल विकास का अध्ययन है, तो बाल विकास का अध्ययन उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकास का अर्थ है विकास, डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा आपका अभिवृद्धि। किसने कहा कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर वर्ग। भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है जन्म के प्रथम सप्ताह से ही। नेक्स्ट है किसने कहा कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम है? बंडूरा तथा वाल्टर्स ने। सामाजिक अधिगम से कौन संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन आ सकता है, आता है, मेरे टाइम पर तो आया था भाई। किसने कहा कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट का प्रभाव प्रदर्शित करता है? रीइंफोर्समेंट अधिकतर पुनर्वलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे स्किनर। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, स्किनर। पुनर्वलन की बात है स्किनर। वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है 1 2 3। 1 2 3 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट विकास नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय प्रभाव में शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल हैं? ज्ञानेंद्रियां, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो निर्देशन नहीं है। नेक्स्ट व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में भी पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर में किसी की बुद्धि कैसी, किसी की बुद्धि कैसी। अभिवृद्धि भी सभी की एक समान नहीं होती है, और गतिवाही योग्यता में भी अंतर रहता है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के नियमों में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, बाकी अभ्यास का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और तत्परता का नियम ये थार्नडाइक के हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। स्किनर से संबंधित है ये, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल्ड। प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है अचेतन मन का। नेक्स्ट है मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक है हैविंग हर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भय होकर व्यवहार करना सीखता है वह क्रिया है सामाजिकरण। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, कोई जैविकीय आधार नहीं है, वह है काम। कोहलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? 138 का राइट आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से 10, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? ये बांटा है 6 अवस्थाओं में। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चॉम्स्की, लियो चॉम्स्की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की। एलईडी करके इनका एक क्वेश्चन आता है, एलईडी से संबंधित है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 2 से 7 वर्ष। आत्मकेंद्रितता ईगो सेंट्रिसिटी का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में।
नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग के लिए है। लॉरेंस कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग के लिए, तो यह है 10 से 16 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो ये किया था अधिगम से प्रयास एवं भूल। सीखने से क्या होगा, प्रयास भी करेंगे और उसमें भूल भी होगी। सीखना, जब हम सीखेंगे तो प्रयास तो करेंगे ही और प्रयास के साथ साथ उसमें भूल भी होगी। वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है किसका, तो भाषा का और सामाजिक कारक दोनों का है। पियाजे के सिद्धांत का विचार है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, तो शिक्षक की और बालक की, दोनों की है। पालक नहीं है, सब्जी वाला पालक, तो ये बालक है यहाँ, वो गलत ठीक है, बालक। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है, तो ये हो जाएगा समायोजन से और बाल विकास से और बाल शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास और बाल शिक्षा। ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो ये कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए। रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। बाल विकास बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है मानव व्यवहार का। नेक्स्ट है बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है, तो महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया, विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया डॉक्टर कार्लटन बासवान ने। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो यह है आपका परस्पर संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्क शक्ति। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय जाता है जीन पियाजे को। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की द्वितीय अवस्था 3 से 4 वर्ष क्या दर्शाती है, 160 का राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और संदेह। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष क्या दर्शाती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष दर्शाती है विश्वास और अविश्वास। नेक्स्ट है मनुष्य एक जैविक व मानसिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है, यह उल्लेख किया गया है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। तो आपका यूनिट 2 हुआ फिनिश, कल यूनिट 3 और परसों यूनिट 4। आपका एक क्वेश्चन बुकलेट कंप्लीट हो जाएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। उसके बाद आपका जो भी 4 सब्जेक्ट हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। बाकी अगर और ज़्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज देखने हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी एडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स का कोड बेशक अलग हो, क्योंकि अब न्यू पैटर्न हुआ है तो कोड थोड़े चेंज कर दिए हैं, तो कोड मत देखिए आपका BD 301 हो या 201 हो या कुछ भी हो, आप केवल सब्जेक्ट टॉपिक, आपका टॉपिक जो है उससे रिलेटेड देखिए समझिए। आपका सब्जेक्ट्स का नाम है बाल्यावस्था में अभिवृद्धि, वही रहेगा, चाहे कोई भी कोड रख दें, 101 रख दें, 201 रख दें, कुछ भी रख दें, ठीक है, उससे कोई मैटर, उसके कोई मतलब नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो वही रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।